तो मास्टर शॉपिंग हो गया कि इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यान के बारे में ना रॉयल लॉर्ड को भी आइडिया चलता है, उसको भी गुस्सा आ जाता है कि अरे यार उसकी इतनी हिम्मत। पिछली बार जो कांड हुआ था उसको तो हमने ढेर सारी रिसोर्सेज देने को तैयार हो गया, लेकिन अभी भी हमारा 50% और रिसोर्सेज यहाँ पे चोरी कर रहा है। उसको शर्म बिल्कुल नहीं आती क्या? जो सुनते ही मोना कहता है उसको शर्म बिल्कुल भी नहीं आती और रिसोर्सेज यहाँ पे चोरी किए जा रहे हैं। और मैंने ढेर सारे इन्हें टाइटल लॉर्ड को लगा दिया है कि अगर बाई चांस यान के चोरी करने की कोशिश करेगा तो रोकना। लेकिन यार इन्हें टाइटल लॉर्ड तो वैसे वो उसके सामने टिक नहीं पाता, तो मुझे तो नहीं लगता कोई मतलब होने वाला। तो इसलिए काम कीजिए, आप यहाँ पे खुद जाइए, आप रोकने की कोशिश कीजिए तो आपके सामने वो नहीं बोल सकता। जो सुनते रॉयल लॉर्ड कहता क्या तू मुझे भेजना चाहता है लेकिन खुद यहाँ पे नहीं जाना चाहता। जो सुनते मोना कहता है कि ना ना ना, ऐसी थोड़ी ना बात है कि मैं जाना नहीं चाहता, मैं जाना चाहता हूँ लेकिन मैं चला गया। और पीछे से यान के आके यहाँ पे इंकनेस्ट डिस्ट्रॉय कर दिया, तो यहाँ पे भी मेरे जैसा बंदा रहना जरूरी है जो कि इंकनेस्ट की प्रोडक्शन यहाँ पे कर सके। जो सुनते वो भी सोचते कि हाँ ये बात उन्हें एग्जैक्टली यहाँ पे ठीक बोला, सही यहाँ पे बोला। यार 3000 सालों में ना उसकी पावर यहाँ पे बढ़ चुकी है, कोई ना कोई तो चाहिए जो कि इंकनेस्ट की प्रोडक्शन यहाँ पे कर सके। हमारे इंग्लैंड में ढेर सारे बंदे, यहाँ पे ढेर सारे टैलेंटेड बंदे, क्या तो भी हम यान के को यहाँ पे पकड़ नहीं सकते या मार नहीं सकते? जो सुनते मोना भी कहता है कि वेल यार क्या कर सकते हैं, हम नल्ले हैं, हमसे ना हो पाता है। जो सुनते रॉयल लॉर्ड कहते हैं एक मौका है, एक तरीका यहाँ पर है कि हमको ना एक और बोले तो एक और ना हाफ रॉयल लॉर्ड यहाँ पे तैयार कर लेना चाहिए। जो सुनते मोना कहता है क्या एक और हाफ रॉयल लॉर्ड? यार उसके लिए ढेर सारे इनर टाइटल लॉर्ड की कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमारे पास ना उतने इनर टाइटल लॉर्ड अब नहीं बचे हुए हैं। जो सुनते रॉयल लॉर्ड कहता है कि हे उतने तो यहाँ पर है, और अगर हमने एक तैयार कर लिया तो 14 या 15 की कुर्बानी देनी पड़ेगी। चलेगा 14-15 की कुर्बानी देने पे कोई नुकसान की बात यहाँ पे नहीं है, तो तैयार यहाँ पे कर ले। क्या ना जो तैयार करेगा उसके साथ मैं बैठा रहूंगा, तू जाना यहाँ पर बाकी बंदे लोग के साथ, तू जैसे जाएगा और जाते यान के दिखा उसको उंगली कर देने का, और जैसे उंगली होगा ना उसको आ जाएगा गुस्सा, क्यों भाई गॉड मेरे को उंगली कर दिया, अब मैं आऊंगा न्यूटन पास में और बात कर दूंगा। तो जैसे न्यूटन पास में आएगा मैं भी तैयार होऊंगा और नया वाला रॉयल लॉर्ड भी यहाँ पे तैयार रहेगा, और दोनों के सामने कैसे टिकेगा? जो सुनते मोना कहते यस आपने ठीक बोला, यस 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 यस। रॉयल लॉर्ड ने क्या दिमाग यूज किया, अगर हमने ऐसा किया तो भाई हाईली चांसेस है कि हम यान के को पकड़ सकते हैं। अब आते लगभग 1 महीने बाद जहाँ पे मेंग यू नाम के कमाल का टाइटल लॉर्ड था जो कि हाफ रॉयल लॉर्ड यहाँ पे बन चुका था, वो भी कहते यस मजा ही आ गया। तो पीछे से मोना भी कहता मजा आ गया, अब तुझे हमारे रॉयल लॉर्ड के साथ यहीं पे रहना है, बाई चांस यान के जब यहाँ पर आएगा ना तो उसको पकड़ना है, निराश बिल्कुल भी मत करना। वो भी कहता या तू जा, लेकिन यान कैसे संभल के रहने का, उसको मुश्किल डील करना। जो सुंदर मोना कहता है तो टेंशन यहाँ पे मत ले। अब आते उसी एरिया के अंदर जिस एरिया से सामान यहाँ पे चोरी हो रहा था, जहाँ पे 4 टेटल लॉर्ड ना मौजूद यहाँ पे था, तो उनसे पूछा जाता है कि बताओ यार तुम लोग का, अरे एक सेकंड यार तुमको चोट बिल्कुल भी लगी नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो सामान है ना, तुम्हारा सामान यहाँ पे गायब है और यान के कहाँ पर है दिखा क्या? वो भी कहते हैं यान के, अरे उसके पास स्पेस की पावर है, कहीं से भी आता कहीं से भी निकल जाता कहीं भी छुप जाता है। लिटरली अभी तक हमको आइडिया ही नहीं लगा कि वो कहाँ से आया और कहाँ चला गया और कब यहाँ पे चला गया। तो ये भी कहता है अच्छा ऐसी बात है क्या, तुम्हारा सामान कहाँ गया, उसने चोरी कर लिया क्या? ये भी कहता है यह सामान उसके पास है, हमने सोचा कि हम ना स्पेस रिंग के अंदर छुपा देंगे, वो ले नहीं पाएगा लेकिन तो भी ले लिया। तो मोना कहते हैं तुमको चोट लगी हुई नहीं है, बिना तुमको चोट पहुंचाए वो कैसे तुम्हारा स्पेस रिंग ले लेगा? ये लोग कहते हैं केवल हमने ना खुद ही दे दिया। तो मोना भी कहते हैं क्या तुमने खुद ही यहाँ पे दे दिया और कह रहे हो कि उसने चोरी कर लिया? जो सुनते वो लोग घुटने पे आ जाते, कहते कि क्या कर सकते हैं, यान के एकदम अचानक से आ गया था और आते ही ऐसे मुंह पे कहते कि सुनो तुम्हारा जो भी सामान है हमको दे दोगे, तुमने नहीं दिया हम तुमको जहाँ से यहाँ पे मार डालेंगे, तो अपनी जान बचाने के लिए हमने यहाँ पे दे दिया, तो प्लीज यार हमसे गलती हो गई आई नो, तो हमको सजा यहाँ पे दीजिए। तो मोना भी लाइक कि यार इनके बारे में क्या बताऊं, ये लोग यूजलेस है, इनका काम बस सप्लाई लाना जाना था। तो मुझे लगे था कि वेल ऐसा कुछ हो सकता है, डोंट वरी मुझे उस यान के साथ यहाँ पे बात करना पड़ेगा। जो कम्युनिकेशन मोती यहाँ पे वो निकाल लेता है और कम्युनिकेट करने की कोशिश करता है, लेकिन इस जो कनेक्शन है ना वो कनेक्शन नहीं बनता। तो ये समझ जाता पक्का उसने अपने स्पेस रिंग में रख लिया होगा, जब कम्युनिकेशन मोती स्पेस रिंग में होता है तो काम बिल्कुल भी नहीं करता। उसके बाद 10 साल का टाइम गुजर जाता है और 10 साल के अंदर ना जो भी बंदे लोग सप्लाई लेके जा रहे थे ना, यान के ने सबका सप्लाई यहाँ पे चोरी कर लिया था और एक भी बंदे का सप्लाई है ना वो न्यूटन पास की ओर यहाँ पे पहुंच नहीं पाया था। तो वही सब लोग बताते भी कि मोना ऐसी बात यहाँ पर एक भी सप्लाई गया नहीं, इसने सारा सप्लाई चोरी कर लिया। तो मोना भी देखता हुई तो यार पहले उसने 50% बोल के 50-50 मतलब आधे बंदे लोग का चोरी करता था, लेकिन वो सारे बंदे लोग का चोरी यहाँ पे कर रहा है, यानी कुछ ज्यादा ही कर रहा है, अपनी औकात से बाहर यहाँ पे जा रहा है। वो ऐसा आता है स्पेस की पावर से निकल जाता है, ना कांटेक्ट हो पाता है ना कुछ यहाँ पे हो पाता है। अब एक ही तरीका यहाँ पे कांटेक्ट करने का, वो स्पेस मोती है, लेकिन सारा स्पेस मोती द्वारा भी वो कांटेक्ट करने को तैयार नहीं है। लेकिन फाइनली सामने से रिप्लाई आता है, तो ये भी देखते कि अच्छा फाइनली उसका रिप्लाई आया, वो यही कहता है चलो भाई 50% जितना भी सामान तुम्हारा ना उसका 50% हमको चाहिए। तो मोना भी कहता है कुछ ज्यादा लालची यहाँ पे नहीं होगा कि तुझे 50% यहाँ पे डायरेक्ट चाहिए। जो सुनते यान के भी बताता है कि पिछले 10 सालों से जो भी सामान जा रहा था हमने सारा का सारा सामान यहाँ पे ले लिए, तुम्हारे हाथों में एक भी नहीं लगा
अगर तुम 50% नहीं दोगे मैं सारा सामान यहाँ पे ले लूंगा जिससे तुम्हारा ही नुकसान होगा। तो भला इसी में कि 50% एटलीस्ट देने को तैयार हो जाओ। तो मोना भी यहाँ पे कहता है कि वाह यार ये हमारा सामान चोरी करता है और हमको ही एंड में यहाँ पे धमकी दे रहा है। तो हर माई के सियान के सामने सीए भी कहता सुनो यार इतने सालों से मैं बस सामान यहाँ पे चोरी कर रहा हूँ, नो रिटर्न पास में जाके मैं इंक नेस्ट को कुछ भी नहीं कर रहा, ना तुम्हारे रॉयल लॉर्ड को कुछ कर रहा हूँ। तुम ही बताओ तुम्हारे रॉयल लॉर्ड का इंक नेस्ट ज़्यादा सही है या फिर रिसोर्स से ज़्यादा सही है। तो अब यहाँ पे मोना खुश हो जाता है कि अच्छा ये मेरे को धमकी यहाँ पे दे रहा है कि मैं चल जाऊंगा और जाके इंक नेस्ट यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। मैं भी तो वही चाहता हूँ कि जाए, क्योंकि वहाँ पे हमारा जो नया हाफ रॉयल लॉर्ड है ना वो भी इसका इंतजार यहाँ पे कर रहा है। तो ये भी बड़ा खुश होकर कहता है कि अच्छा इतने सालों से तू आराम से यहाँ पे बैठा हुआ है और जैसे कि हम भी हिलाते हुए बैठेंगे नहीं, हमने भी पूरी तैयारी कर ली है, तेरी तो बैंड यहाँ पे बजेगी। तो यानकी को भी ऐसा आइडिया लग जाता है कि यार ये जानबूझ के मेरे को क्या ये उकसा रहा है क्या ताकि मैं नो रिटर्न पास की ओर यहाँ पे जाऊँ क्या। नहीं, ये 10 सालों के अंदर मैं नो रिटर्न पास में जा रहा था और दूर दूर से ना ऐसा नजर यहाँ पे रख रहा था और मुझे बार बार अटैक मतलब मन कर रहा था कि जाके मैं अटैक कर दूं, इंक नेस्ट यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दूं। लेकिन फिर मनी माने ना मैं रुक जाता कि नहीं यार डेंजर हो सकता है, फटके चार हो सकती है, शायद वहाँ पे डेंजर होगा। 10 साल का टाइम वैसे भी गुजर चुका है, हो सकता है इन्होंने कुछ तैयारी कर ली होगी। क्या तैयारी कर सकते हैं कि ऐसा तो नहीं है इन्होंने कोई नया रॉयल लॉर्ड यहाँ पे बना लिया है। ये रिप्लाई यहाँ पे देता है अच्छा ठीक है तुमने मेरी बात यहाँ पे नहीं ना मानी, मैं जा रहा हूँ डिस्ट्रॉय करने, इतना बोल के वहां से निकल जाता है। तो ये भी बड़ा खुश हो जाता है कि वाह यार वो चला गया, यहाँ पे हमारे नया वाला हाफ रॉयल लॉर्ड और पुराने वाले मिलकर उसकी बैंड यहाँ पे बजा देंगे। मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इन्फॉर्म यहाँ पे कर देना चाहिए। फिर कुछ समय बाद ना एक टाइटल लॉर्ड भागते हुए आता है और आते कहते हेल्प करो हेल्प करो हेल्प करो। वो कमीना यान के बच्चा हुआ आया था, हमारी टीम पे अटैक किया, हमारे बंदे लोग को चोट पहुंचाया और जो भी हमारा सामान है ना सारा का सारा सामान हमारा चोरी करके चला गया। तो मोना भी कहता है क्या तेरा सामान चोरी करके चला गया, बता यार उसने क्या किया था। वो जो नीडल वाली टेक्निक होती है नीडल वाली टेक्निक यूज की थी क्या। मनी मन सोचते कि नीडल टेक्निक यूज करने के दोनों कमजोर हो जाता है, यानी अब अभी कमजोर होगा, अगर कमजोर होगा तो हम उसके अच्छे से बैंड बजा पाएंगे। तो ये भी कहता है कि नहीं यार उसने नीडल की टेक्निक यूज नहीं की थी, हम 4 बंदे टोटल थे, हम चारों ने मिलके 4 डायरेक्शन फॉर्मेशन यहाँ पे बना लिया था, उस फॉर्मेशन के अंदर है ना नीडल का हमला हो ही नहीं सकता। जो सुनते मोना कहते तो क्या तुमने एंड में फॉर्मेशन यहाँ पे हटा दिया था, वो लोग कहते कि यस हमने एंड में फॉर्मेशन हटाया था। तो मोना भी समझ जाता कि बिना फॉर्मेशन से तुम चारों क्या उसके साथ यहाँ पे फाइट कर पाओगे। लेकिन उसने मुझे ये बोला था कि मैं न्यू रिटर्न पास में जो रॉयल लॉर्ड का इंक नेस्ट है ना वो डिस्ट्रॉय करने जा रहा हूँ, लेकिन वहां पे ना जाकर वो इनके पास आया, इन पे अटैक किया, यानी उसने झूठ बोला था, उसकी बात पे विश्वास करने की जरूरत नहीं है। और शायद उसको आइडिया लग चुका है कि हमने ऐसी ऐसी तैयारी करके रखी है नो रिटर्न पास में, तो शायद वो जाएगा भी नहीं। शिट यार एक काम करो सबके सब वापस हमारे जो रॉयल लॉर्ड है ना रॉयल लॉर्ड की ओर यहाँ पे चलो। तो सब लोग निकल जाते हैं और चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो वीडियो भी खत्म, मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।